साथियों, मैं बंगलौर से आंध्र प्रदेश लेपाक्षी मंदिर देखने जा रहा हूँ। वहाँ श्री सत्य साई जिले में लेपाक्षी मंदिर है, जो बंगलौर से 120 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेपाक्षी मंदिर रामायण काल से जुड़ता है। लेपाक्षी का मतलब होता है उठो पक्षी। सीता जी को अपहरण करके जब रावण ले जा रहा था तो जटायु ने सीता जी को बचाने का प्रयास किया था और रावण के प्रहारों से जटायु घायल हो गए थे। रामचंद्र जी जब वहां पर सीता जी को ढूंढते हुए आए तो उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा और उन्होंने जटायु को उठाया और बोले उठो पक्षी। तेलुगु भाषा में उठो पक्षी को कहते हैं लेपाक्षी। साथियों, मैं अब लेपाक्षी मंदिर आ चुका हूं और देखिए ये बाहर से लेपाक्षी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बहुत ही पुरातत्व महत्व का ये मंदिर है साथियों, और 1530 से लेकर के 1542 ईस्वी के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये देखिए मंदिर के अंदर ये एक स्तंभ लगा हुआ है, जैसा कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखा जाता है, और दीवारों पर यहाँ बहुत ही उत्कृष्ट शिल्पकारी की गई है। ये मूर्तियां देखिए दीवारों पर, और एक बहुत ही आश्चर्यजनक मूर्ति आपको दिखाऊंगा मैं, प्रतिमा जो शिल्पकारों ने दीवार पर गढ़ी है। ये देखिए गाय का एक चित्र में 3 मुख बनाए हुए हैं। अब ये शिल्प देखिए साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चित्र में विशेषता क्या है। ये देखिए 2 सिर ढके, तो एक ये देखिए नीचे सिर किए हुए गाय की मुद्रा आपको दिखाई देगी। अब इसमें अगले 2 सिर ढके तो सिर उठाए हुए गाय आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए बहुत अद्भुत शिल्पकारी है साथियों। और अब देखिए ये 2 मुख मैंने ढक लिए, तो अब ये गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई दे रही है। कितनी अद्भुत शिल्पकारी है साथियों, बहुत आश्चर्यजनक है। साथियों, इस परिसर का प्रमुख मंदिर शंकर जी का मंदिर है, और शंकर जी को यहाँ पर वीरभद्र कहा जाता है। यहाँ पर इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। वीरभद्र देव यानी भगवान शंकर के वीर स्वरूप का ये गर्भगृह का साथियों वीडियो है, और ये शंकर जी का वीर स्वरूप है, वीरता का स्वरूप है इस गर्भगृह में। तो इस पूरे मंदिर परिसर में खंभों की बहुतायत है, सैकड़ों खंभे हैं, और ये जो खंभा आप देख रहे हैं इसे बहुत आश्चर्यजनक माना जाता है। ये देखिए ऊपर से तो छत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये अपने आधार से यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, जमीन से ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ लोग इस तरीके से इस खंभे के नीचे अपना दुपट्टा है, पतला सा कपड़ा या अखबार निकाल करके देखते हैं कि अगर ये जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है तो इस पतले से कागज को या पतले से कपड़े को आर पार हो जाना चाहिए इसके। तो ये देखिए कि ये बालिका जो है ये इस तरीके से कागज को आर पार करने का प्रयास कर रही है। ये देखिए ये यहाँ पर एक जगह तो नहीं पार हो जा रहा है, और यहाँ कहाँ से अटक रहा है ये देखिए झुक झुक करके देख रही है। तो मैंने इस देखा यहाँ पर पूरा कि इस खंबे में तीनों तरफ से नीचे से तो इस तरीके से जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, जमीन से उठा हुआ है, लेकिन इसका एक कोना है वो जमीन से टिका हुआ है। हालांकि मैंने कई वीडियो देखा है कि कुछ लोग आर पार कर देते हैं अपना कपड़ा या कागज और ये साबित करते हैं कि ये जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं तो एक कोने से ये जुड़ा हुआ जमीन से टिका हुआ महसूस होता है। मैंने झुक करके देखा तो वहां पर एक 58 या 54 का सिक्का भी फंसा हुआ था। तो ये बहुत आश्चर्यजनक खंभा माना जाता है, और इसे ही देखने लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इसे हैंगिंग पिलर कहा जाता है, यानी कि लटकता हुआ खंभा कहा जाता है इसे, और ये बहुत आश्चर्यजनक है। अरे वाह, यहाँ तो अद्भुत है। ये देखिए इस पत्थर पर भगवान गणेश की प्रतिमा पत्थर पर उभारी गई है, भगवान गणपति की प्रतिमा। बहुत सुंदर। पत्थर के इस विशाल खंड पर देखिए कितनी अच्छी कृतियां उभारी गई हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एक हाथी भगवान शिव की, ये देखिए पूजा कर रहा है। ये देखिए, और
इसी के बगल में एक शिवलिंग, ये देखिए, और शिवलिंग की उपासना एक व्यक्ति कर रहे हैं। ये भगवान राम है मेरा ख्याल है, क्योंकि इनके कंधे पर आप देखिए धनुष भी है। तो भगवान राम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं, देखिए, ये भगवान राम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, शिवलिंग की उपासना कर रहे हैं। और इधर फिर देखिए, ये हाथी जो है शिवलिंग की पूजा कर रहा है। अब देखिए, ये यहाँ लिपाछी मंदिर में, वीरभद्र स्वामी के मंदिर में एक ये प्रमुख मंदिर माना जाता है। ये शिवलिंग है और शिवलिंग की रक्षा करते हुए ऊपर से शेषनाग जी की प्रतिमा बनाई गई है। बहुत अद्भुत। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं है साथियों, इनके पीछे जो सोच, जो समझ, जो विचार छिपा हुआ है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग इस परिसर के पुरातात्विक महत्व के आकर्षण से खींचे चले जाते हैं। पत्थरों का संगीत बोलता है यहाँ पर, ऐसा लगता है। ये देखिए, एक खुले में एक ये मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर यहाँ से देखने पर लग रहा है कि हनुमान जी का मंदिर है। आगे चलकर दिखाता हूँ हनुमान जी का मंदिर। ये हनुमान जी की प्रतिमा उकेरी गई है। ये देखिए, पत्थर पर हनुमान जी की प्रतिमा उकेरी गई है। ये देखिए, हनुमान जी चलते हुए, दौड़ते हुए, कुछ भी कहें। इस तरीके की हनुमान जी की प्रतिमा मैंने तो पहली बार देखी। हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या के देवता माने जाते हैं। का पैर कहा जाता है। ये देखिए, बिल्कुल सीता जी का पैर। रामायण कालीन ये परिसर इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पर सीता जी का पैर है। ये लेपाक्षी मंदिर के पास में ही ये नंदी महाराज की प्रतिमा है। ये 10 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची है। ये विशाल प्रतिमा साथियों उतनी ही पुरानी है जितने पुराने वो लेपाक्षी मंदिर हैं। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान लेपाक्षी मंदिर बनाए गए थे 1530 से लेकर के 1542 के मध्य में, और उसी दौरान ये नंदी महाराज की प्रतिमा भी बनाई गई विजयनगर साम्राज्य के दौरान। यानी कि ये 16वीं शताब्दी की प्रतिमा है साथियों। अपने हिसाब की ये भारतवर्ष में इकलौती प्रतिमा है नंदी महाराज की जो इतनी लंबी चौड़ी है और इतनी अलंकृत है। साथियों, लेपाक्षी मंदिर के बिल्कुल बगल में ही एक जटायु पार्क बनाया गया है। जटायु पार्क का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि लेपाक्षी नाम ही जटायु महाराज के नाम से पड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान राम ने जटायु महाराज से ही कहा था उठो पक्षी, जिसका नाम तेलुगु भाषा में होता है लेपाक्षी, यानी उठो पक्षी रामचंद्र जी ने कहा। ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और जटायु की आपको मैंने प्रतिमा दिखाई, वो वहाँ पर स्थापित की गई है इतने ऊंचाई पर। यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं और यहाँ से लेपाक्षी का पूरा जो आसपास का वातावरण है बहुत सुंदर दिखाई देता है साथियों। अगर लेपाक्षी आ पाए तो यहाँ पर भी आना जरूर से जरूर बनता है साथियों। बहुत अच्छा स्थान है साथियों, ये बहुत सुंदर पार्क है, इसे जरूर से जरूर देखा जाना चाहिए। साथियों,
लेपाक्षी मंदिर समूह का ये वीडियो अब मैं समाप्त करता हूँ। अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये विवरण कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। कल किसी और वीडियो पर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।